हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएससी टेक सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रोल्स क्या होते हैं सिस्टम्स के एंड हम उनको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और उनका एक मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। बेसिकली सिस्टम एक हमारा सेक्शन होता है फायरवॉल के अंदर, जिसके अंदर अलग अलग सब सेक्शंस आते हैं। उसके साथ मैं आपको बताऊंगा एडमिन रोल्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस। लाइक हम क्या एडमिन रोल्स क्या होते हैं और उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, और हम किस यूज़र को रीड एक्सेस दे सकते हैं और किस यूज़र को राइट एक्सेस दे सकते हैं। ओके, और उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि फायरवॉल का बैकअप कैसे लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये अब हम दोबारा अपने टोपोलॉजी पे आ चुके हैं, जो कि एक सिंपल टोपोलॉजी है और अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे सही टोपोलॉजी है। चलिए शुरू करते हैं। जो कि मैंने सारे मशीन्स ऑलरेडी ऑन कर रखे हैं, तो मैं डायरेक्ट अपने VMware में जाऊँगा और विंडोज 7 वर्चुअल बॉक्स में। यहाँ पे अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन नो पासवर्ड। सिस्टम हमारा यहाँ पे आता है अंडर द नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर हमारे देखिए अलग अलग हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडमिन प्रोफाइल्स। बेसिकली क्या प्रोफाइल है, सुपर यूज़र और एडमिन। फ्रेमवेयर, सेटिंग्स, HA हाई एबिलिटी, SNMP, रिप्लेसमेंट मैसेजेस, FortiGuard, सिक्योरिटी फैब्रिक, एडवांस फीचर सेलेक्ट, सर्टिफिकेट्स। ओके, तो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको कॉन्फ़िगर किया जाएगा और कैसे इसको यूज़ किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ एडमिन प्रोफाइल। एडमिन प्रोफाइल में बाय डिफ़ॉल्ट आपको दो दिखेंगे, प्रोफ एडमिन और एक सुपर एडमिन। आप एक चाहे तो क्रिएट भी कर सकते हैं यहाँ से, क्रिएट न्यू। जैसे कि मैं एक दे रहा हूँ रीड ओनली। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं, रीड नन, रीड ओनली एंड रीड एंड राइट। मैं चाहता हूँ कि मैं रीड ओनली देता हूँ एंड ओके। हमारा ये रीड ओनली आ चुका है। एडमिनिस्ट्रेटर में आते हैं। अब जो सुपर एडमिन होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक एडमिन होता है जिसको हम सुपर एडमिन प्रोफाइल मिलती है, वो लाइक फायरवॉल में कुछ भी कर सकते हैं, रीड राइट मॉनिटरिंग सब कुछ। ओके, मैं एक यहाँ पे भी एक क्रिएट कर रहा हूँ प्रोफाइल। मैं अपना नाम यूज़ कर लेता हूँ। अभिषेक जो है हमारा रीड ओनली और आदित्य जो है वो सुपर एडमिन। ओके, आप अपार्ट फ्रॉम डैट आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप एक और क्रिएट कर सकते हैं नया अलग से कस्टम। मैं ये बना रहा हूँ रीड एंड राइट। मैं इसमें आप चाहे तो 1 बाय 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, लॉग्स। ओके, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशंस 1 बाय 1 कर सकते हैं, बट मैं अभी रीड एंड राइट कर रहा हूँ। और एडमिनिस्ट्रेटर में जाके मैं आदित्य की प्रोफाइल को एडिट और मैं अपना जो मैंने क्रिएट किया वो यूज़ करना चाहता हूँ। तो रीड एंड राइट।
चलिए तो इसको हम एक बार टेस्ट करते हैं। सो मैं लॉग आउट होता हूँ। सो पहले मैं अभिषेक नाम से करता हूँ। ये देखिए मैं अपने रीड एक्सेस में हूँ, मुझे सब कुछ विजिबल होगा, मॉनिटरिंग कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, बट मैं कुछ भी राइट नहीं कर सकता फायरवॉल में। लाइक अगर मुझे कोई आईपी भी सेट करनी है तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ। देख रहे हैं मेरे पास ये वहाँ पे जो क्रिएट के ऑप्शंस आते थे वो हट चुके हैं। मैं सिर्फ व्यू कर सकता हूँ और मॉनिटरिंग कर सकता हूँ इस प्रोफाइल पे। इसमें मैं पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ फायरवॉल को, क्योंकि आदित्य के पास रीड एंड राइट दोनों एक्सेस है। सो चलिए नेक्स्ट है फ्रेमवेयर। सो फ्रेमवेयर बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, ये यूज़ होता है आपका ओएस, इन सिंपल वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अपग्रेड करने के लिए। अभी मैं जो लैब इन्वायरमेंट यूज़ कर रहा हूँ 5.6.0, बट जो ओरिजिनली है अब 6.0.8 चल रहा है टिल नाउ। ओके, सो फ्रेमवेयर आपको कहाँ मिलेगा? फ्रेमवेयर एक्चुअली हमें लाइसेंस परचेज, जब हम फायरवॉल लेते हैं तो हम उसकी सपोर्ट लेते हैं। तो फ्रेमवेयर बेसिकली आपको इस साइट पे मिल जाएगा support.fortinet.com पे। यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा, रजिस्टर पहले करना होगा अपने ऑफिशियल अकाउंट से, तब लॉगिन करना होगा, तब आपको वहाँ पे फ्रेमवेयर का पूरा ऑप्शन आ जाता है। सो चलिए यहाँ कुछ नहीं करना होता है। अगर जैसे आपके पास कोई फ्रेमवेयर आपने डाउनलोड किया तो सीधा आपको अपलोड फ्रेमवेयर जो लोकेशन है वहाँ पे एंड क्लिक ओके। एंड ये प्रोसेस कम से कम 10 to 15 मिनट्स लेता है और फायरवॉल आपका टोटली नेटवर्क से अलग हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस है, और उस बीच में फ्रेमवेयर जब आप इंस्टॉल कर रहे हो तो आप फायरवॉल को उस बीच में रीस्टार्ट या फिर पावर कट का इशू ऐसा नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट इज सेटिंग। सो सेटिंग्स में मैं होस्ट नेम चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि ASC, तो मैं ASC टेक सॉल्यूशंस रख रहा हूँ। अभी मेरा कोई सेंट्रल मैनेजमेंट है नहीं, 40 मैनेजर यूज़ कर सकते हैं या फिर 40 क्लाउड है, अलग अलग है। मैं इसके ऊपर भी आपको बताऊंगा कि 40 मैनेजर क्या होता है। हम टाइम जोन सेट कर सकते हैं, जैसे इंडिया में हमारा +530 होता है। आप चाहो तो NTP सर्वर से सिंक अपना हो रहा है। FortiGuard सिंक इंटरवल मैंने सेलेक्ट कर रखा है, 60 होता है बाय डिफ़ॉल्ट। 80 SSH पोर्ट, कोई HTTP सर्वर सर्टिफिकेट्स हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। पासवर्ड का देखिए, पासवर्ड स्कोप क्या है। आप एडमिन लाइंस पर लैंग्वेज है वो मैं इंग्लिश रख रहा हूँ। लाइंस पर पेज कम से कम 50। थीम आप कुछ भी रख सकते हैं, रेड रख सकते हैं, रेड रखोगे तो रेड हो जाएगा, ब्लू रखते तो ब्लू हो जाएगा। ओके, पासवर्ड स्कोप में आपका अगर देखा जाए तो एडमिन, तो एडमिन को मैं देखिए मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 12 कैरेक्टर्स होने चाहिए। पासवर्ड हाँ एक्सपायरेशन कितने दिन में हो जाना चाहिए, लाइक रिन्यू, मतलब मैं अगर हम प्रोडक्शन नेटवर्क में देखा जाए तो आफ्टर सम इंटरवल्स, जैसे कि मैंने सेट कर रखा है अपने प्रोडक्शन नेटवर्क पे, आफ्टर 30 डेज मेरा पासवर्ड रीसेट होता है। ओके, अगर कोई करेक्टर रिक्वायरमेंट्स है, लाइक अपर केस कितने होने चाहिए, लोअर केस कितने होने चाहिए, नंबर्स, स्पेशल करेक्टर्स, क्योंकि एक इन सब को मिक्स करके एक हमारा स्मॉल और एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन पासवर्ड बनता है। सो उसके बाद अब देखा जाए FortiGuard। अच्छा लॉग आउट हो गया, तो मैं आदित्य के ही अकाउंट से करता हूँ। ये देखिए न्यू पासवर्ड पूछ रहा है, मिनिमम 12 कैरेक्टर्स होने चाहिए।
और ओके, आई थिंक मैच नहीं हुआ। ये देखिए, हम डिलीट कर सकते हैं, बट मैं आपको मना ही करूँगा कि आप कभी भी किसी ब्राउज़र में अपना पासवर्ड सेव नहीं रखें। सो अभी मैं बाय ब्रेक्स। इसमें आप ग्रुप नेम दे सकते हैं। फोर्टी एनालाइज़र अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप उसकी आईपी डाल सकते हैं, ताकि और टाइम सेट कर सकते हैं कि आप कितने रियल टाइम लॉग्स अपलोड करना चाह रहे हैं, या फिर एवरी 1 मिनट और एवरी 5 मिनट्स। सो बेसिकली हम एवरी 5 मिनट्स रखते हैं। अब आते हैं एडवांस। एडवांस में आपके स्क्रिप्ट्स आ जाते हैं। ईमेल सर्विसेज, अगर आप कोई कस्टम ईमेल सर्वर यूज़ कर रहे हो तो आप उसका पोर्ट नंबर, उसका ऑथेंटिकेशन SMTP है या फिर स्टार्ट TLS है, आप वो सब यहाँ पे मेंशन होगा। अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट या फिर लाइक मैनुअली आप कोई ईमेल सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो। डीबग लॉग्स, आप डीबग लॉग डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे सारे लॉग्स है डिबग करके आ रहे हैं इस फायरवॉल के। इसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट है इसमें फीचर सेलेक्ट। सो फीचर सेलेक्ट्स में आप चाहे तो अलग अलग है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल ATP है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल प्लस ATP है, UTM है, कस्टम्स है। कस्टम हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप चाहे तो इसमें लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरा DOS पॉलिसी इनेबल रहे, ईमेल करेक्शन इनेबल रहे, IPS मेरा इनेबल है। मैं अपना SSL VPN का RealMS ऑन कर रहा हूँ, पर्सनल बुकमार्क्स ऑन कर रहा हूँ, एंड या DOS मेरा इनेबल है। सो हमें अगर आप चाहे तो कि लाइक DOS पॉलिसी क्या है तो आप इस यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं प्लस पे, और उसके बारे में एक शॉर्ट इन्फो आपको दे रखा होगा ब्रीफ कि लाइक डिटेक्ट एंड ब्लॉक डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक्स सेटअप DOS पॉलिसी अंडर पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट IPv4 पॉलिसी और IPv6 DOS पॉलिसी। सो अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो अंडर IPv4 लाइक पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट, एंड यू कैन सी यहाँ पे हमारा IPv4 DOS पॉलिसी आ चुका है। अब हमें हर पॉलिसी के अलग अलग फीचर्स हैं। अगर आप एंड इंट्रूशन प्रिवेंशन में जाते हैं तो डिटेक्ट एंड ब्लॉक द नेटवर्क बेस्ड अटैक्स, सेटअप IPS सेंसर्स लाइक IPS का मतलब होता है इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम। बेसिकली ये आपके फायरवॉल में ये फीचर यूज़ होता है, जो आउटसाइड लाइक अब इंटरनेट पे तो बहुत सारे n नंबर ऑफ साइट्स है। सो n नंबर ऑफ मालवेयर साइट्स भी है, n नंबर्स ऑफ ट्रोजन्स भी है। सो वो आप IPS जो है वो प्रिवेंट करता है बेसिकली आपके आउटसाइड नेटवर्क। अगर मैं दिखाऊं, अब यहाँ से हमारे कोई भी मालवेयर आ सकता है, तो IPS आप उस चीज़ को
हमारे नेटवर्क में एंटर ही नहीं करने देगा। ओके, सो अगर मैं समझाऊँ, मैं ये डायग्राम ले लेता हूँ। सो हमारा यहाँ पे आईपीएस है, यहाँ पे वायरसेस बहुत सारे हैं। ओके, सो बेसिकली उसका फीचर ये है आईपीएस का, वो हमारे फायरवॉल में यहाँ तक तो आएगा, बट हमारे फायरवॉल के अंदर एंटर नहीं होगा। लाइक कोई भी मालवेयर साइट हो गया, फिर कोई भी बॉटनेट हो गया, ट्रोजन्स हो गए, वो हमारे नेटवर्क में एंटर नहीं होगा। ओके, सो उसको वो यहीं पे ब्लॉक कर देगा। सो इसके लिए भी एक फ़ीचर है। सो मैं आपको बताता हूँ। आईपीएस के लॉग्स हमारे लॉग्स एंड रिपोर्ट्स में दिखेंगे। अगर कोई भी ब्लॉक होगा, कुछ भी ब्लॉक होगा, तो यहाँ पे शो होता है। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में यहाँ पे अलग से एक आईपीएस का सेक्शन आता है। सो वो मैं अप्लाई करता हूँ, और आईपीएस का हमें अलग से लाइसेंस बाय करना होता है। ओके, सो हमने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स तीनों चीज़ें कर ली है। एडमिन लॉग्स, एक हमारा बैकअप रह गया कि हम फायरवॉल का बैकअप कैसे ले सकते हैं। सो बैकअप आपका फायरवॉल का वही ले सकता है जिसके पास रीड राइट एक्सेस है, या फिर जो सुपर एडमिन है। सो मैंने अभी आदित्य को रीड राइट एक्सेस दे रखा है। सो मैं जाऊंगा आदित्य के साइड में। आप यहाँ देखिए, आपको शुरू से दिखाता हूँ। यहाँ है इसके यूज़र अकाउंट, कॉन्फ़िगरेशन, एंड आप बैकअप रिस्टोर भी कर सकते हैं यहीं से। और मैं अभी मुझे बैकअप लेना है, तो मैंने बैकअप लिया। आप चाहे तो नॉर्मल ले सकते हैं, आप चाहे तो इनक्रिप्ट करके ले सकते हैं। सो अगर ये इनक्रिप्ट करके लेते हैं तो पासवर्ड मांगेगा। अभी देखिए, इसको आगे मैं खोलूँगा, ये आ रहा है ना, विंडो कांट ओपन, क्योंकि मेरा इनक्रिप्टेड है। अभी मुझे इनक्रिप्टेड फाइल खोलनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए अलग से एप्लीकेशन डालना होगा। मैं आपको नॉर्मल दिखाता हूँ बैकअप कैसे होता है। सो बैकअप मेरा कुछ, अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर आपको समझ आए तो हमारा कुछ ऐसा होगा बैकअप। अगर आप इसमें कुछ भी चेंजेस करते हैं तो ये हमारी फ़ाइल करप्ट हो जाएगी और आप इसको दोबारा रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। और एक अगर बेस्ट प्रैक्टिस देखा जाए तो आप फायरवॉल का ऑलमोस्ट हर मंथली एक बार बैकअप ज़रूर ले। ओके, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।